नमस्कार दोस्तों, सिविल कॉप्टो में आपका स्वागत है। आज हम हमारा जो ये चैनल है इसमें आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स जो हम पिछले वीडियो में आपको दिखाया, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स को हम आगे बढ़ाएंगे और हम आज कुछ नया सीखेंगे। तो चलते हैं फिर। आज जो हम सीखेंगे वो है इलास्टिक कांस्टेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में। तो इलास्टिक कांस्टेंट हमको सीखना है और इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में कुछ जानना है। ये देखिए, आप इसको देखिए कि इलास्टिक और कांस्टेंट मतलब इलास्टिक मतलब हम हमारा जो इंजीनियरिंग में इलास्टिक जो रीजन है आपको हमारा जो सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन उसमें जो माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिखाया है, उसमें एक इलास्टिक जोन जो इलास्टिक रीजन हम कहलाते हैं, उसमें स्ट्रेस वेरीजेस स्ट्रेन होता है और वो स्लो को सपोर्ट करता है और उसको मानकर चलता है। वही इलास्टिक जोन में ही हम लेकर जो कुछ कंस्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। इलास्टिक कांस्टेंट, ये देखिए इलास्टिक कांस्टेंट एक मटेरियल प्रॉपर्टीज है। ये मटेरियल प्रॉपर्टीज है। मान लीजिए कि स्टील, हमारा जो बिल्डिंग बनाने में स्टील लगता है, तो ये मान लीजिए कि स्टील, तो ये मटेरियल है। तो ये मटेरियल इसका जो प्रॉपर्टीज है दैट डिस्क्राइब हाउ मटेरियल डिफॉर्म्स, मतलब ये कैसा डिफॉर्म करता है अंडर वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेस। तो इलास्टिक कांस्टेंट ये बताएगा कि कैसा करता है। और दे डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन द इलास्टिक रीजन। जो हमने पहले ही बताया कि इलास्टिक रीजन में ये आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है उसका रिलेशनशिप देगा। और हमारा ये जो है देखिए, इंटर रिलेटेड एंड एसेंशियल इन द स्टडी मटेरियल डिफॉर्मेशन इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और इलास्टिसिटी। ठीक है। तो वही डिफॉर्मेशन में जो है मतलब स्ट्रेस देने से इसका कितना, क्या शेप में चेंज होगा, लेंथ में चेंज होगा, कैसा होता है, ये सब होगा। तो ये देखिए, फोर फोर हमारा ये फंडामेंटल फंडामेंटल इलास्टिक कांस्टेंट है जो बिहेवियर ऑफ मटेरियल बताएगा अंडर द स्ट्रेस। कौन सा है? ये देखिए यंग मॉडुलस, इसको हम ई, कैपिटल ई कहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि मेजर द स्टीफनेस, स्टीफनेस इन टेंशन, मतलब ये सख्त कितना है ये बताएगा लोड के में। तो एक एग्जांपल हमने दे दिया, ये देख लीजिए कि स्ट्रेचिंग ए वायर। ठीक है, ये स्ट्रेचिंग वायर स्ट्रेचिंग होता है कि नहीं होता है, ऐसा ये इलोंग यंग मॉडुलस होगा। रिजिडिटी रिजिडिटी मॉडुलस और यंग मॉडुलस का जो है, आपको तो ये सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेस हमारा जो वीडियो है उसमें देख लीजिएगा, हम बताया कि यंग मॉडुलस क्या है। और ये देखिए रिजिडिटी मॉडुलस, और इसको सीआर मॉडुलस भी कहते हैं। और ये कैपिटल जी में इसको हम डिनोट करते हैं। तो ये मेजर क्या करता है, सीआर डिफॉर्मेशन, सीआर डिफॉर्मेशन मेजर करता है और इसका रेजिस्टेंस टू सीआर डिफॉर्मेशन, मतलब सीआर डिफॉर्मेशन में ये कितना रेजिस्ट करता है। ठीक है। एक 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 रॉड ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग हम करते हैं तो कितना रेजिस्ट करता है, ये तो मतलब ये तो टीआर नहीं कर जाएगा। ये देखना है कितना रेजिस्टेंस है, इसका कैलकुलेशन भी होगा। अ, बाद में आप इंटरेस्टेड होगा तो आप देख लेंगे। ठीक है। और ये देखिए बाल्क मॉडुलस, और एक कांस्टेंट है बाल्क मॉडुलस, ये रेजिस्टेंट टू यूनिफॉर्म कंप्रेशन।
ठीक है, कंप्रेशन जो होता है तो कंप्रेशन में यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो ये कंप्रेसिंग इन फ्लूइड और सॉलिड, ठीक है। फ्लूइड में अब जब ये मतलब जो फ्लूइड मैकेनिक्स आप देखेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स में कंप्रेसिबल टर्म्स आएगा, तो उसमें बाल्क मॉडुलस रिलेटेड होगा, ये देखना है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए हमारा जो पॉइजन रेशियो है, ये उसको म्यू हम डिनोट करते हैं। तो ये देखिए हमारा जो है लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, हम वो दिखाएंगे आपको। तो ये देखिए, ये नैरोइंग ऑफ ए स्ट्रेच्ड ऑफ ए रबर, ठीक है। तो ये हम बोलते हैं, ठीक है, पॉइजन रेशियो, ये सभी का रिलेशन जो है ये इंटर रिलेटेड है। तो ये भी हम दिखाएंगे, आप स्किप मत करिए, आप टोटल वीडियो देखिए। हम देखिए, ये तो मान लीजिए कि स्किप करके करके आप देखेंगे ना, तो क्या है, पूरा नॉलेज आपको नहीं मिलेगा। एक बार देख लीजिए, आप आपको अच्छा लगेगा और नॉलेज गेन होगा। हम सिविल इंजीनियरिंग में नॉलेज गेन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप साइड में काम करेंगे और जब आपको कोई प्रॉब्लम होगा ना, तब ये सब जो ये है, आप इसका जो स्टडी आप कर लेंगे, तो ये अंदर दिमाग में घुस जाएगा और आपको ये नॉलेज आपको देगा, तब आप इससे बातें कर पाएंगे, फ्रीली बात कर पाएंगे, और कैसा कैसा होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। नोइंग द इलास्टिक कांस्टेंट इज नॉट इज नॉट जस्ट एकेडमिक। हमने क्या दिया, देखिए, ये एकेडमिक के लिए आपने पढ़ लिया, पास कर लिया, ये नहीं। इसको हम एसेंशियल फॉर सेफ्टी, रिलायबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिव इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में आपको अगर इसको नॉलेज आप लेंगे ठीक तरह से, तो आपको ये बहुत फायदा होगा। और ये में एकेडमिक में होगा और नौकरी में तो आपको ये इलास्टिक कांस्टेंट से क्वेश्चंस आता है। तो नेक्स्ट हम ये देखिए, एक चार्ट हमने बताया आपके लिए, तो हमने डिस्कस कर दिया, ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। तो देखिए कि क्या है कि इलास्टिक कांस्टेंट जो है, चार इलास्टिक कांस्टेंट है इसमें हमने दिखाया। तो ये मतलब यंग मॉडुलस, शियर मॉडुलस, बाल्क मॉडुलस और पॉइजन रेशियो क्या करता है, हमने बताया कि स्टीफनेस, ठीक है, बट ये मेजर स्टीफनेस ऑफ ए मटेरियल। और ये जो चीज है आप देख लीजिए, इससे इससे देख लीजिए कि हाई यंग मॉडुलस, मतलब मटेरियल इज स्टीफर, मतलब ये लेस इलोंगेशन होगा, ठीक है, अंडर द सेम लोड। मान लीजिए लोड, लोड सेम लोड, दो टाइप का मटेरियल आपने लिया, दो टाइप का मटेरियल आपने लिया। तो दो टाइप का मटेरियल आप जब लिया, तो क्या होगा कि ये एक मटेरियल लिया, ये मान लीजिए स्टील ले लिया, ठीक है, स्टील ले लिया। और एक मटेरियल, दूसरा मटेरियल लिया, कास्ट आयरन ले लिया, कास्ट आयरन, आयरन ले लिया। एक सेम लोड दिया, इधर पी लोड दिया, इधर भी पी लोड दिया। तो ये जिसका ई ज्यादा होगा, मतलब समझ लीजिए, ई ज्यादा होगा, उसका स्टीफनेस ज्यादा होगा, वो इलंगेशन कम होगा, ठीक है। शेयर मॉडुलस ये मेजर क्या करता है, रेजिस्टेंस टू शेयर, और शेयर में, शेयर फोर्स में शेप चेंज, ठीक है, शेप चेंज, शेप चेंज को रेजिस्ट करेगा, और नॉट स्ट्रेचिंग और कॉम्प्रेशन, ये इंपॉर्टेंट। हायर जी ग्रेटर रेजिस्टेंस, हायर जी ग्रेटर रेजिस्टेंस टू शेप चेंज विदाउट एनी चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो ये रेजिस्टेंस कितना होगा, शेप चेंज ये में बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जो बाल्क मॉड्यूलस शोज द हाउ कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल मटेरियल इज, हाउ, ठीक है, हाउ कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल मटेरियल इज। हाई के वैल्यू में क्या होगा, हाई के वैल्यू में देखिए कि मटेरियल रेजिस्ट वॉल्यूम चेंज अंडर यूनिफॉर्म प्रेशर,
वो प्रेशर दे दिया तो क्या होगा कि हाई अगर पाल्क मॉडुलस है तो ये रेजिस्ट करेगा। कितना रेजिस्ट करता है? हाई होगा तो ज्यादा रेजिस्ट करेगा, लो होगा तो कम करेगा। तो ये जनरल है। और अंत में जो है कि ये और लास्ट है पॉइजन रेशियो। तो ये इंजीनियरिंग टू मेक मटेरियल बिहेवियर, ठीक है, मटेरियल बिहेवियर है प्रिडिक्टेबल इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो ऑल डायरेक्शन में ये होगा। और इंश्योर एक्यूरेट इलास्टिक कांस्टेंट रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप में हम हेल्प करेगा और प्रिवेंट अनएक्सपेक्टेड डिफॉर्मेशन फेलियर इन रियल स्ट्रक्चर। इसमें हमको नॉलेज में आएगा तब हम ये कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम ये हेल्प करेगा इन कैलकुलेटिव रिलेशनशिप, ये हेल्प करेगा, ये देखिए, ठीक है। और हायर, ये हायर जब होगा पॉइजन रेशियो मतलब हायर जी, ठीक है, सीआर मॉडुलस ज्यादा होगा। तब सीआर मॉडुलस ज्यादा होगा तो क्या होगा? तो वो जो सीआर मॉडुलस का जो हमने ऊपर में दे दिया, तो इसमें ये रूल्स फॉलो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सम टर्म्स रिलेटेड टू इलास्टिक कांस्टेंट। हमको ये जानना है कि लेटरल स्ट्रेन क्या है? इट इज द स्ट्रेन दैट ऑकर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द एप्लाइड लोड, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक बार है, इसका ये सिलिंड्रिकल बार है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये इसका डी इधर है, ठीक है, इसका डी इधर है। लेंथ क्या होगा इसका? ये लेंथ होगा, ठीक है। और अगर हम लोड देंगे, ठीक है, मान लीजिए कि टेंसाइल दे दिया, ठीक है, टेंसाइल दे दिया तो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होगा, इधर इंक्रीज होगा। देखिए ठीक से आपको देखिए कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका। तो मतलब लेंथ में इंक्रीज हो रहा है, लेंथ में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और ब्रेथ में क्या होगा? डिक्रीज हो रहा है। ब्रेथ में ये डिक्रीज हो रहा है, देखिए दोनों तरफ से ये डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये भी हम डिक्रीज कर सकता है इधर। तो ए है तो मतलब क्या होगा? डी माइनस डी। ये अगर बड़ा होगा तो ये इसको हम छोटा डी कहेंगे, तो डी माइनस डी। तो इसलिए ये देखिए क्या होगा कि लेटरल स्ट्रेन इक्वल्स टू डी माइनस डी, वो जो इसका जो छोटा और ये जो इनिशियल जो बड़ा है उसे। तो ये लेटरली होगा, इस साइड में जो होगा तो लेटरली होगा, और इस साइड में जो होगा वो लॉन्गिट्यूडिनल होगा। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन दैट occur in the direction of applied load, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। अब अच्छे से ये देखिए, डायरेक्शन हमने दे दिया, मतलब ये डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड, लोड इधर दे दिया। अगर अगर मान लीजिए कि ये हमने ये ले लिया और लोड इधर दे दिया, तो इधर दे दिया, तो क्या होगा कि ये पोजीशन जो होगा ये लॉन्गिट्यूडल कहलाया जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द लोड। और ये क्या है? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द लोड। तब ये लेटरल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक है, ये लेटरल हो जाएगा, ये लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा, ठीक है। लोड को आपको देखना है कि लोड किस तरफ जा रहा है, डायरेक्शन को, ठीक है। डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर, होगा तो लेटरल। और पर डायरेक्शन जब मतलब लोड का पैरेलल होगा तो ये हो जाएगा कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब डेल एल बाई एल,
लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन आपने देख ली, पिछला जो वीडियो है सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन में हमने स्ट्रेन का जो डेफिनेशन दिया है वही है। इधर है कि लॉन्गिट्यूडिनल को एडिशनल किया गया और ये लेटरल को भी एडिशनल दे दिया, तो स्ट्रेन का मतलब जो है वही होगा और लेटरल मतलब इधर लेटरल हमने बता दिया और लॉन्गिट्यूडिनल भी बता दिया। अभी जो देखना है कि पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो ये नेगेटिव रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये समझ लीजिए। और पॉइजन रेशियो को 1/स्मॉल m भी कहते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है पॉइजन रेशियो, ये आप दिमाग में ले लीजिए, नहीं तो ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा और कंफ्यूजिंग होने से ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा। मतलब लॉन्गिट्यूडल और लेटरल, लॉन्गिट्यूडल लेटरल कौन सा होगा एग्जाम में आएगा, तो लॉन्गिट्यूडल लेटरल ये नहीं है कि लेटरल मतलब आपको ये जो है तो ये न्यूमरेटर में जाएगा और डिनोमिनेटर में लॉन्गिट्यूडनल जाएगा, ठीक है। ऊपर में लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल, ये आप ध्यान में रखिए और आपको ये नॉलेज में लेना है। नहीं तो जब आप हायर में आप रीड करेंगे ना, तब ये लेटरल लॉन्गिट्यूडनल लेटरल ये आपको दिमाग में मतलब डिस्टर्ब करेगा, तो इसको आपको ध्यान में ले लीजिए, ठीक है। चलिए लेन नेक्स्ट हम चलते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इट इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। स्ट्रेन मतलब जो होगा, स्ट्रेन मतलब जो होगा चेंज इन लेंथ होगा तो लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम, ठीक है। तो ये वॉल्यूमेट्रिक इसलिए कहता है, ये वॉल्यूम रिलेटेड है, ये वॉल्यूम रिलेटेड है। बाकी स्ट्रेन का जो है वो सेम ही है, जो जो सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन में हमने बताया सेम ही है, वो घबराने की कोई बात नहीं है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब डेल वी बाई वी, मतलब डेल वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम और ये ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। बाल्क मॉड्यूलस हमने पहले ही भी आपको बताया, तो ये इसका जो डेफिनेशन है तो ये हमने इधर दे दिया कि नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ये देखिए नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है। ये आप मतलब इसको इसको भी नॉलेज में लेना है, नहीं तो ये आपको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस मतलब और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है। नॉर्मल नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस मतलब इसको इसको नॉर्मल को भी डायरेक्ट भी कहलाता है कि डायरेक्ट स्ट्रेस, ठीक है, ठीक है ना ये। तो नेक्स्ट हम चलते हैं स्लाइड में, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो का जो इंपॉर्टेंट है तो ये देखिए कि व्हेन ए मटेरियल स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच्ड मतलब टेंसाइल लोड हमने जब दिया, इट इलोंगेट्स इन द लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होगा, इलोंगेट होगा, और अगर इलोंगेट हो गया तो प्लस हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, बट कॉन्ट्रैक्ट्स इन द लेटरल डायरेक्शन, लेटरल डायरेक्शन में क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट्स होगा तब नेगेटिव होगा, तो इसलिए नेगेटिव लेटरल स्ट्रेन। व्हेन ए मटेरियल इज कंप्रेस्ड इट शॉर्टन्स, ये छोटा हो जाएगा इन द लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, ठीक है। ये टेंसाइल और ये कंप्रेस्ड उल्टा हो रहा है, ठीक है। एंड एक्सपांड इन लेटरल, लेटरल तो तब ये एक्सपांड होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ठीक है। तो ये देख लीजिए, मतलब ये क्या है, ये ऑपोजिट ऑपोजिट बिहेवियर मेक्स द रेशियो नेगेटिव नेचुरली, ऑपोजिट बिहेवियर जब हो रहा है इसलिए नेगेटिव नेचुरली, ठीक है। तो ये देखिए आपने समझ लिया अच्छे से। और मोस्ट मटेरियल जो पॉइजन रेसी का वैल्यू ऐसा ही होता है, ठीक है, 0 to 0.5, मटेरियल मीनिंग ऑफ एम, ये देखिए हर मतलब
बहुत बुक्स में क्या क्या बोलते हैं कि एम का जो वैल्यू है 1/म्यू और म्यू का जो वैल्यू है 1/एम, ये कहलाता है। इसमें आपको घबराने का कोई बात नहीं है। ये एक एम लिया है सिंप्लीफाई करने के लिए, ज्यादा इसमें मतलब कोई जो एम मतलब कुछ है इसलिए ये नहीं है। ये सिंप्लीफाई करने के लिए दिया हुआ है। आपका जो है एम भी दे सकता है, म्यू भी दे सकता है। तो ये आप देख लीजिए, जब रिलेशन आएगा ना तब हमको पता चलेगा। ये लो एम मतलब हाई, ये रेसिप्रोकल है। ये तो रेसिप्रोकल है म्यू के एम के, तो ये है हाई म्यू होगा, तो मोर लेटरल कॉन्ट्रैक्शन, तो ये डक्टाइल मटेरियल्स हो जाएगा। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल्स हो जाएगा। और हाई जो एम होगा, लो पॉइजन रेशियो, ये लेस कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ये ब्रिटेल मटेरियल्स। ठीक है, तो ये हमने दे दिया कि 0.1, और ये 0.1 जो ब्रिटेल होगा, और जो डक्टाइल होगा 0.5। ठीक है, तो एम का वैल्यू आप बना लीजिए क्या होगा। एम एम 1/म्यू है, तो इसमें 0.5 डाल दीजिए, तो वही आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये भी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ वेरियस सेक्शंस सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल फोर्स। इसमें केस 1 है, तो केस 1 में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ ए रेक्टेंगुलर बार। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर बार का हम दिखाएंगे। तो ये सेक्शन को आप देख लीजिए, रेक्टेंगुलर सेक्शन है। और रेक्टेंगुलर सेक्शन में क्या है कि इसमें ये जो पी दिया हुआ है, ये एक्सियल पुल। ठीक है, एक्सियल पुल लेंथ हमने दे दिया, ब्रेथ भी दे दिया, और इसका थिकनेस जो है टी। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि वॉल्यूम बार निकाल सकते हैं कि निकाल। तो इसका मान लीजिए वॉल्यूम भी, तो भी क्या होगा कि एल इन बी एट टी। ठीक है, और अगर हम ये लोड दे रहा है, मतलब टेंसाइल हम कर रहा है, तो एक्सियल फोर्स दे रहा है, तो क्या होगा, तो एक्सियल फोर्स में दिला हो तो ये इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है, इधर 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 ऐसा करके वो निकल ये जाएगा। ठीक है, इधर भी निकल होगा, तो ऐसे 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 करके ये बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके बढ़ जाएगा, तो इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, तो दोनों दोनों तरफ ही होगा। ठीक है, तो इसका मान लीजिए कि भी डैश हम कहते हैं कि ये एल प्लस एल डेल एल और इनटू क्या होगा, टेंसाइल देगा, तो ये इधर शॉर्टर होगा। समझ लीजिए अच्छे से, इधर दर शॉर्टर होगा। हम पहले भी बताया, अब भी बता रहा है कि इधर शॉर्टर होगा। तब क्या होगा, तब होगा बी माइनस डेल बी। ठीक है, अगर इधर भी शॉर्टर होगा, तो इधर भी थिकनेस भी शॉर्ट हो जाएगा, थिकनेस भी शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, थिकनेस भी शॉर्ट हो जाएगा। तब हमको क्या करना है कि जो टी हम करते हैं, मान लीजिए टी इधर भी शॉर्ट हो जाएगा, तो हम उसको टी माइनस डेल टी दे सकते हैं, तो ये वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो ये अगर वॉल्यूम होगा, तो हम अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालेंगे, ईवी निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या है, डेल वी बाई वी। डेल वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, क्या होगा, वी डैश फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वी। इसमें आप ये लगाइए। ठीक है, इसमें आप इसको आपने लगा लिया, तो देख लीजिए कि कैसा होता है। इसमें लगाने से ये सभी आ जाएगा। ठीक है, सभी आ जाएगा। तो आप
ऐसा करके आप कर लीजिए, तो देखिए इसका जो रिजल्ट आ जाएगा ना, तो ये एल डेल बी टी माइनस डेल बी टी और प्लस डेल एल बी टी माइनस एल बी डेल टी, ठीक है, ये हो गया। और नीचे में क्या होगा, ओरिजिनल, ओरिजिनल क्या है ना, एल इंटू बी इंटू टी, ठीक है, ये नीचे में ओरिजिनल आ जाएगा। इसको हम अगर करेंगे, इसको हम अगर करेंगे तो क्या होगा कि ये अलग अलग से हम कर लेंगे, तो क्या होगा देखिए, ये डेल बी बाई बी नेगेटिव प्लस डेल एल बाई एल माइनस डेल टी बाई टी, ठीक है। फिर क्या होगा, मान लीजिए ये क्या होगा, डेल एल जो है, डेल एल को हम प्लस, ये इसको सामने लेते हैं और माइनस कॉमन लेकर डेल बी बाई बी माइनस, ये प्लस हो जाएगा डेल टी बाई टी, ठीक है, समझ गया ये आया आपको, ये पहले आपको करना है। और बाद में देखिए कि पॉइजन रेशियो में हम कैसे इसको ले जाते हैं। तो पॉइजन रेशियो म्यू इक्वल्स टू क्या है ना, डेल एल बाई एल, ठीक है, मतलब डेल एल बाई एल एक जगह में हम अगर हम करेंगे तो ये मतलब लेटरल करना है, तो ये डेल बी बाई बी, ठीक है, डेल बी बाई बी डिवाइडेड बाय डेल एल बाई एल, लेटरल बाय लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। तो ये करने से हमको क्या आएगा, ये एक ब्रेथ में हो गया और थिकनेस में भी आपको डेल टी बाई टी डिवाइडेड बाय डेल एल बाई एल, ऐसा ऐसा करना है। तो ऐसा करने से हमको जो आएगा, तो मान लीजिए आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो डेल बी बाई बी इक्वल्स टू, मतलब इसका जो आएगा वो इसका सेम आएगा, इसलिए हमने इक्वल दे दिया कि बी इक्वल्स टू आपको 1/m इंटू डेल एल बाई एल, ये आएगा, ठीक है। इसको हम अगर आप कर देंगे कि म्यू में, म्यू कह सकते हैं, तो ऐसा आ जाएगा। तो फिर अगर हो जाएगा तो आपको में, तो अगर आपने ये समझ गया है, तो इसको जो है हम इधर करते हैं कि फिर आपको सुविधा होगा कि ये इसमें इसमें क्या है देखिए, हम एल की टर्म में लेकर आया, ठीक है। अगर हम इसको इधर बिठा देंगे कि डेल एल बाई एल माइनस, मतलब ये होगा, तो इसको हम क्यों लिख सकते हैं कि म, ये भी है, ये भी इसमें भी सेम सेम चीज है, तो हम मतलब ये भी लिख सकते हैं म्यू डेल एल बाई एल प्लस म्यू डेल एल बाई एल लिख सकते हैं। तो फिर डेल एल बाई एल मतलब क्या है कि स्ट्रेन है, डेल एल बाई एल कि ये स्ट्रेन है, स्ट्रेन लिख दिया। और इसमें क्या है कि अगर हम करेंगे, मतलब ये सब पूरा ये निकल रहा है, तो आप देख लीजिए इसमें क्या होगा,
में हम क्या करेंगे कि तो म्यू इंटू ईएल प्लस म्यू इंटू ईएल, ठीक है। तो हम ये ऊपर में हम करते हैं इस जगह में, देख लीजिए कि ईएल और हमको ये करना है कि हो रहा है कि इधर दोनों तरफ हो जाएगा, इसमें है, ठीक है, प्लस है, तो मतलब वो ये हो जाएगा, ईएल ईएल हो जाएगा, ठीक है, समझ गया ना, तो ईएल हो जाएगा। तो ये अगर हम कर लेंगे उधर से तो ई भी आ जाएगा, देखिए कि 1 - 2, वो अगर हम इधर बिठा देंगे तो देखिए ई भी आ जाएगा कि ईएल 1 - 2 म्यू, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब आप उसको उसमें कर लीजिए। जगह देखिए छोटा हो रहा है, इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि समझने में। तो मान लीजिए कि ये हम इसको इरेज कर रहा है, ठीक है, तो आपको दिखाते हैं कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमारा क्या था, इसमें क्या था, ईवी इक्वल्स टू जो था, देखिए डेल एल बाई एल ये था, माइनस म्यू इंटू डेल एल बाई एल और प्लस म्यू इंटू डेल एल बाई एल, ये था, ठीक है। तो डेल एल बाई एल का जो मतलब है ईएल को बताया, और इसका जो मतलब है ईएल, और इसका जो मतलब है वो भी ईएल। तो आप ईएल माइनस जो है, इसमें क्या हो रहा है कि 2 म्यू ईएल, तो इसको ईएल को आप कॉमन लीजिए, 1 - 2 म्यू, ठीक है। ये क्लियर हो गया, तो ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ ए रेक्टेंगुलर बार। इस ये एक फॉर्मूला आपको आ जाएगा। इसको किसी जगह में ऐसा भी देगा कि ईवी इक्वल्स टू ईएल 1 - 2 बाई एम, ये भी सही है, ये भी सही है पुट करने से, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में ये देखिए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ ए सिलिंड्रिकल रॉड, ठीक है। सिलिंड्रिकल रॉड आपको मालूम है, इसमें भी आपको ये स्ट्रेन जो है वही है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो होगा ये ईवी, हम ईवी इक्वल्स टू डेल भी बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो ईवी का मतलब ये, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है डेल भी निकालना है, ठीक है, और भी निकालना है। तो ये सिलिंड्रिकल रॉड, इसका भी क्या होगा, भी जो होगा, तो सिलिंड्रिकल रॉड, ऐसा सिलिंड्रिकल रॉड, इसका ऐसा होगा सिलिंड्रिकल रॉड। तो इसका हम क्या करते हैं, इसका एल और ये डी, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 5/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल, ठीक है। ये ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब इनिशियल वॉल्यूम। और इसको हम क्या करेंगे, इसको लोड देंगे, इस तरफ से लोड देंगे, तो वही सेम चीज होगा, लोड देने से इस साइड में इंक्रीज होगा, इस साइड में इंक्रीज होगा, ये इस साइड में डिक्रीज होगा, और इसका जो थिकनेस है उधर भी डिक्रीज होगा। तो मतलब ये थिकनेस का ये नहीं, ये तो पूरा मतलब थिकनेस मिला कर वो है जे, इसलिए कि सिलिंड्रिकल है, ठीक है। तो ओरिजिनल वॉल्यूम हो गया, तो चेंज इन वॉल्यूम मतलब उससे
फाइनल वॉल्यूम हम पहले निकालते हैं तो क्या होगा, इसे आप देखिए पाई/4, ठीक है, ब्रैकेट डी माइनस डेल्टा डी, ये कम हो जाएगा और इसका स्क्वायर इनटू लेंथ जो है, लेंथ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हो गया। ठीक है, अगर ये हम इधर पुट कर देंगे कि क्या होगा कि EV इक्वल्स टू V डैश माइनस V डिवाइडेड बाई V, तो इसमें अगर हम पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आप कर लीजिए, वो सेम चीज है कि EL इंटू 1 - 2 म्यू, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये आप देख लीजिए, सेम चीज है, करके कैलकुलेशन करके अपने हाथों से करना, तो आपको नॉलेज बहुत ज्यादा होगा, आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो जाएगा। हम नेक्स्ट केस में चलते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, ठीक है, सॉलिड स्फीयर में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वही स्ट्रेन का मतलब वही सेम आपको करना है, ईवी इक्वल्स टू डेल वी बाई वी, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, वी माइनस वी डैश बाई वी, ओरिजिनल वॉल्यूम, फाइनल फाइनल, सॉरी ये वी ही नहीं, ये ऐसा होगा कि वी डैश माइनस वी, ये फाइनल फाइनल वॉल्यूम, ये ओरिजिनल वॉल्यूम, और ये ओरिजिनल ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो स्फीयर मतलब ऐसा, इसका डी ऐसा, ये 3 डायमेंशनल है, ठीक है, स्फीयर ये 3D है। तो क्या होगा कि भी क्या होगा, भी मतलब इसका जो फॉर्मूला है π/6 dq, ठीक है। भी डैश फाइनल अगर होगा, टेंसाइल होगा तो क्या होगा, ये ऐसा करके मतलब बढ़ जाएगा, π/6 × d प्लस डेल्टा डी क्यूब, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो इसका अगर क्यूब हम अप करेंगे तो क्यूब आप कर सकते हैं इधर कि फॉर्मूला जो है dq प्लस 3 d² डेल्टा डी, ठीक है, डेल्टा डी प्लस ऐसा ऐसा करके, तो इसका जो पार्ट होगा ये हम नेग्लेक्टिंग करते थे, नेग्लेक्ट, ये नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है, इधर जो पार्ट है नेग्लेक्ट करते हैं, तो हम यही मानकर लेते हैं कि dq प्लस 3 d² डेल्टा डी, ठीक है। तो इधर आप इसको दे दीजिए कि फाइनल वॉल्यूम आ गया, तो फाइनल वॉल्यूम में π/6, अगर इसमें आप इसको दे देंगे कि, तो हम आप बिठाकर आपको देखिए ना, इसे बिठाकर आपको आपको देखिए, तो आपको अंदाज आ जाएगा। तो फिर इधर देख लीजिए कि कैसे हमने इसको दे दिया कि, ठीक है, π/6 क्या आया, इनटू इनटू dq प्लस 3 d² डेल्टा डी, ठीक है, ये फाइनल, और इससे ओरिजिनल को हम कर दिया क्या, π/6 dq बाय π/6 dq, ठीक है। अगर हम π/6, देखिए ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकता है कि प्लस 3 d² डेल्टा डी माइनस dq डिवाइडेड बाय dq, ठीक है, इक्वल्स, ये कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 d² डेल्टा डी बाय dq, फिर ये
डी स्क्वायर और ये हो जाएगा तो क्या रह जाएगा, पी डेल्टा डी बाई डी। तो ईवी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ ए सॉलिड स्फीयर का क्या हुआ, पी डेल्टा डी बाई डी। ठीक है, ये फॉर्मूला मतलब कर दिया, इसको आपको नॉलेज में लेना है, ठीक है, और याद रखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस, रिजिडिटी मॉडुलस और शेयर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो। ठीक है, तो ये देखिए रिलेशन है, तो ये रिलेशन आप जरूर जरूर इसको याद में लीजिए। ठीक है, अगर ये आप याद में ले लिया तो आपको जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें आपको आ जाएगा। तो ये देखिए, ठीक है, यंग मॉडुलस इक्वल्स टू, अगर सीआर मॉडुलस के साथ इसको दिया जाता है तो 2g इंटू 1 प्लस म्यू। अगर बाल्क मॉडुलस के साथ दिया जाता है pk 1 माइनस ट्वाइस म्यू। ये जो रिलेशन है इसको आप अगर कर देंगे इधर तो ये आप रिलेशन आ जाएगा, E इक्वल्स टू 9 kg डिवाइडेड बाई 3k प्लस जी। और म्यू भी आ जाएगा कि 3k माइनस 2g डिवाइडेड बाई 3k प्लस 2g। ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आएगा, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में इसको आता ही है। तो आप ये देख लीजिए एक बार ठीक से। आप ये रिलेशन देख लिया, आपको आना है, ये आपको याद में लेकर रखना है। आपको बोल दिया कि दोनों को याद में रखना है, ठीक है। तो मान लीजिए ये दोनों तो सेम है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जी इंटू 1 प्लस म्यू इक्वल्स टू 3k इंटू 1 माइनस ट्वाइस म्यू, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 2g प्लस 2g म्यू इक्वल टू 3k माइनस 6k म्यू। म्यू को हम एक साथ लाएंगे, 2g म्यू प्लस 6k म्यू समान 3k माइनस 2ic। म्यू को हम कॉमन लेते हैं, 2g प्लस 6k 3k माइनस 2ic। ठीक है, ये हो गया। और म्यू इक्वल्स टू हम क्या कह सकते हैं कि 3k माइनस 2ic डिवाइडेड बाय 2g माइनस 6 प्लस सॉरी 3k। ठीक है, तो हम ऐसे करके क्या लिख सकते हैं कि 3k, हम इसको अरेंज कर रहे हैं कि 6k प्लस 2ic। ये देखिए फॉर्मूला प्रूव हो गया। और इसका फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है, पहले म्यू निकालना है, आप पहले म्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हम आपको नेक्स्ट जो है वो भी आप दिखा रहे हैं कि हम ये डिलीट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आप देख लीजिए। तो म्यू तो हम म्यू निकल गया और इसको आप याद में ले लीजिए। तो ये देखिए क्या है, तो E इक्वल्स टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू। ठीक है, 2g इंटू 1 प्लस म्यू का वैल्यू इधर पुट कर दीजिए, 2g डिवाइडेड बाय 6k प्लस 2ic। ठीक है, तो चलिए फिर, तो 6k प्लस 2ic प्लस 3k माइनस 2ic डिवाइडेड बाय 6k प्लस 2ic। ठीक है, ये देखिए 2ic 2ic कैंसिल आउट। फिर इधर
ट्वाइस जी 9k 6k प्लस ट्वाइस जी, ठीक है। अगर ये देखिए इसमें 18 kg डिवाइडेड बाय 6k प्लस ट्वाइस जी, ठीक है। और फिर ये दो कॉमन लेते हैं तो फिर हो जाएगा कि 9 kg डिवाइडेड बाय लेते हैं 3k प्लस जी, इसको इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ई का वैल्यू क्या आ रहा है, ई का वैल्यू जो आ रहा है 9 kg डिवाइडेड बाय 3k प्लस जी। तो देखिए ये प्रूव हो गया, रिलेशन प्रूव हो गया। आप प्रूव करके करके रखिए तब याद में रखेंगे, नहीं तो नहीं याद में रखे रहेगा, जबरदस्ती अंदर में नहीं घुसेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो इलास्टिक कांस्टेंट का है ये खत्म हो गया, आज खत्म हो गया। तो इसका हम एक पार्ट टू बनाएंगे। पार्ट टू में थोड़ा मतलब हम उसमें कुछ कुछ बातें आपको दिखाएंगे, तो थोड़ा बहुत एडवांस होगा ये, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, ठीक है। हम आज यही समाप्त करते हैं। तो आपको ये बोलना है कि आप ये जरूर देखिए, आप नॉलेज में करिए, और जो है आप सब्सक्राइब कर करके ना भूलिए, शेयर भी करिए आपके दोस्तों के साथ, आपको दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए। और अपना ही ये चैनल है, आपको नॉलेज देगा, और इसमें स्टे कनेक्टेड रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।